I'm standing in the Nicobar Islands in the middle of what is easily the most beautiful forest that I've ever seen in my life. एक तरफ मोदी जी चाइना की गर्दन पकड़ना चाह रहे हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी जी चाइना के पैर पकड़ रहे हैं। एक तरफ एक आदमी पर्यावरण और आदि मानव के संरक्षण की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एक आदमी देश को पावरफुल बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये देश के ऑपोजिशन पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि भारत आने वाले कुछ समय में पावरफुल देश बने। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के एकदम दक्षिण छोर में बसा हुआ है ग्रेट निकोबार आइलैंड। भारत का वो कोना जो इंडोनेशिया से मात्र 90 किलोमीटर पर बसा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी निकोबार समूह ग्रेट निकोबार है, जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। इस ग्रेट निकोबार के आगे लिटिल निकोबार है और पीछे सिर्फ समुद्र है जो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। इस द्वीप पर लगभग 1800 से ज्यादा जानवरों की और 650 पौधों की प्रजाति पाई जाती है और वैज्ञानिकों के अनुसार भी इस आइलैंड पर लगभग 560 स्थलीय और 1209 समुद्री प्रजाति पाई जाती है। इस आइलैंड पर दो तरह के आदि मानव प्रजाति पाई जाती है, जिसमें पहला तो शोम्पेन है और दूसरा निकोबारी समूह। लेकिन अब सोचने वाली बात तो ये है कि इस आइलैंड पर इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार इस आइलैंड को क्यों नष्ट करना चाहती है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार कई द्वीप समूह से मिलकर बने। ये दोनों द्वीप अपने आप में 10 डिग्री चैनल वाली लाइन बनाती है। ये आइलैंड ईस्ट में रंगानाथा से लेकर साउथ की ओर गैलियाथा बे तक फैला हुआ है। इसके साथ ये आइलैंड इंदिरा पॉइंट के बगल में पैमैया बे को भी कवर करता है। ये ग्रेट निकोबार इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से मात्र 180 किलोमीटर ही दूर है। ये आइलैंड मलाक्का स्ट्रेट के वेस्टर्न साइड में स्थित है। मलाक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त रास्तों में से एक है और इसीलिए दुनिया के सबसे ज्यादा समुद्री जहाज इसी रास्ते से होकर जाता है और इसीलिए भारत सरकार इस जगह को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने जा रही है। दोस्तों, अंडमान निकोबार भारत की एक अनमोल द्वीप है जिसके विकास से समुद्री सुरक्षा, आर्थिक विकास और स्थानीय लोगों की कई समस्या का समाधान हो सकता है। आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि क्या फायदा है सरकार को ऐसे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की और इस योजना के लिए ग्रेट निकोबार ही क्यों चुना गया। आइए इसको भी इस वीडियो में जान ही लेते। दोस्तों, दुनिया के मेन ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट जो ईस्ट एशिया से लेकर इंडियन ओशन, सुएज कनाल से लेकर यूरोप को जोड़ता है, ये रास्ता मलाक्का स्ट्रेट से भी होकर गुजरता है। लगभग 1/3 शिपिंग कंटेनर और हाफ क्रूड ऑयल सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरता है और ये वही रास्ता है जिससे होकर सारा सामान वेस्टर्न साउथ में जाता है। अगर भारत इस प्रोजेक्ट में कामयाब रहा तो भारत हर साल लगभग 16 मिलियन कंटेनर को संभाल सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में भारत कामयाब हो जाने के बाद हर साल लगभग 200 से लेकर 220 मिलियन डॉलर तक की बचत कर सकती है। आप समझ ही रहे होंगे कि ये कितना बड़ा अमाउंट है और इसके बाद जो मैं कहने जा रहा हूँ इसको सुनकर आप पूरे तरीके से बीजेपी का फैन हो जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी निकोबार समूह ग्रेट निकोबार है, जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं और यही वो जगह है जहाँ से हम चाइना की गर्दन पकड़ सकते हैं। पर कैसे, आइए जानते हैं। जिस तरह से ईरान इजराइल युद्ध के समय में ईरान अपना स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके पूरी दुनिया के आधे देश को अपने सामने घुटने पर लाया था, ठीक उसी तरीके से भारत भविष्य में युद्ध के समय चाइना और वेस्टर्न साउथ के देश को मलाक्का स्ट्रेट को बंद करके घुटने पर ला सकता है। भारत अगर इस मिशन में कामयाब रहा तो दुनिया के सबसे बड़े बड़े बिजनेस में भारत अपनी भाग ले सकता है। जैसे ही भारत अपना हर साल 220 मिलियन डॉलर बचाएंगे, मतलब 10 साल में 2200 मिलियन और 20 सालों में लगभग 4400 मिलियन डॉलर बचा सकते हैं। मतलब भारत आने वाले कुछ समय में दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में आने लगेगा। लेकिन ये देश के ऑपोजिशन पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि भारत आने वाले कुछ समय में पावरफुल देश बने। ये अंडमान निकोबार में जाकर पौधों को दिखा रहे हैं, देखो सरकार इस पौधों को नष्ट करने पर भिड़ी हुई है। अरे भाई, तुम लोगों में थोड़ी सी भी है का? अगर है तो आओ मैं तुमको कुछ चीज दिखाता हूँ। तुम लोग उस समय कहाँ थे जब हैदराबाद में 400 एकड़ पेड़ काटने पर विवाद हुआ था? उस समय हैदराबाद में तुम लोगों की कांग्रेस की ही सरकार थी। वो छोड़िए, 2024-25 में ही तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भी पेड़ काटा गया और इन सब जगहों पर भी कांग्रेस की ही सरकार थी। उस समय तो तुम लोग अपने बिस्तर से नहीं जागे थे। वैसे इस वीडियो में अगर अभी तक आप रुके हुए हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही जानकारी के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें।